मेरे पहले आप लोगों से 3-4 क्वेश्चन है, आप लोग उसके आंसर देना। कि जब आप मूवी देखने जाते हो तो कलरफुल मूवी पसंद है कि ब्लैक एंड व्हाइट? सब कलरफुल। 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 और यदि उसमें साउंड नहीं आ रहा होगा तो अच्छा लग रहा है कि साउंड वाली मूवी अच्छी लगेगी? नीचे Sound वाली। साउंड वाली। साउंड। साउंड वाली। यदि मान लीजिए आप उसमें कहीं अपने आप को देख रहे हो एक मूवी में, वो अच्छी लगेगी या जहां आप एब्सेंट हो वो अच्छी लगेगी? जहाँ अपने आप को मूवी। देख रहे हैं वो अच्छी लगेगी। यस। मतलब हम अपने आई को इम्पोर्टेंस देते हैं। और बिल्कुल। यदि उसमें कुछ न्यू यूनिकनेस है, मान लीजिए आज मैं रोड हम्म। कहीं मार्केट गई और मुझे कोई दो ऐसे सिंग वाला बड़ा इंसान दिखा, जिसमें जानवर नहीं इंसान दिखा, तो वो मुझे 10 साल बाद भी याद रहेगा, क्योंकि वो उसकी यूनिकनेस थी कि कुछ चीज चाहे वो ऐसे मास्क जैसे लगा के उसमें देखा था तो वो दिख रहा हम्म। था, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और एक चीज रहेगी कि यदि फोटोग्राफ स्टिल है वो पसंद है या चलता हुआ पसंद है? चलता हुआ। चलता हुआ। तो ये 5 क्वालिटीज हैं जो हमें हमारे मेमोरी के लिए जरूरी हैं। और यदि इनके साथ में रहेंगे तो हम अपना विजुअलाइजेशन या कोई भी एनएलपी की टेक्निक करते हैं या आप कुछ अपना ड्रीम बनाते हैं और उसको मूवी की चक्र। तो बहुत समय तक ये हमारे साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर माइंड है। मूवी उसको अच्छी लगती है तो ना स्टिल अच्छा ना नहीं लगेगा, कलरफुल है इसीलिए हमें कलर वाली पिक्चर्स अच्छी लगती हैं। तो इसी पे आधारित है आज का हमारा टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं बबल एक्सरसाइज। जब मैं आपको कलर के लिए बोलूंगी तो आपको आपका जो फेवरेट कलर है वो देखना होगा। जब हम आपको साउंड के लिए बोलेंगे कि आप किसी साउंड को सुनिए, तो जैसे मान लीजिए कभी आपको किसी ने अप्रिशिएट किया होगा, जैसे जानवी को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से किसी ने अप्रिशिएट किया है। अभी हम लोग इतने दिन से सेल्फ लव कर रहे हैं तो भी आपको बोला है कि आपके फेस अच्छा दिखता है, स्माइल अच्छी है, बाल आपके अच्छे हैं। तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल होना चाहिए उस समय जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, मतलब ऑडियो फॉर्म में वो याद आना चाहिए। ऐसे ही जब आप अपने आप को इसमें फीलिंग्स में बोलेंगे कि हम आप फील करिए, तो आपको वो फील पता चलना चाहिए। जैसे अभी शिवानी हक करने के लिए बोलती है तो हमें कैसे फील होता है, ऐसे ही आपको वो फीलिंग्स अपने आप में महसूस भी करना जरूरी है। तो इसका आपको इफेक्ट बहुत अच्छा पड़े समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है, कि आपकी पर्सनालिटी भी निखर के आए, सेल्फ इमेज भी बड़ी हो। और जिस चीज से आप फाइट कर रहे हो अभी, किसी भी डिसीज से फाइट कर रहे हैं, हम डिसीज तो अपने ही बोलते हैं, सेल्फ आपके जो फिजिकल चैलेंजेस है जिससे आप फाइट कर रहे हो, उससे आपको अपने आप को ओवरकम करना है। तो ये सब हम एकदम स्ट्रेट बैठते हैं, कंफर्टेबल रहेंगे, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे, डीप इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आप देखिए, आंख बंद करते हुए अपने सामने देखिए कि आपके सामने एक अदर यू खड़ा है, यानी आपके जैसा ही एक और आपका क्लोन है, अदर यू के फॉर्म में वो आपके सामने खड़ा हुआ है। इमेजिन करिए कि अदर यू आपके सामने खड़ा हुआ है और आप जहां बैठे हो आपके चारों ओर एक बहुत प्यारा ट्रांसपेरेंट बबल बन गया है, आप उस बबल के अंदर हो। ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, प्रोटेक्टिव है और फ्रेंडली बबल है। इस बबल की खासियत ये है कि इसमें एक विजडम विंडो है। बबल में ऊपर की तरफ एक विजडम विंडो है जहां से ऑक्सीजन आ रही है जा रही है। और इसमें स्पेशलिटी ये भी है कि जो आपके डाइटी है उनकी ब्लेसिंग्स आ रही है इस बबल के माध्यम से। बबल में जो विजडम विंडो है वहां से पॉजिटिविटी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। इसलिए आप इस बबल के अंदर अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपने आप को।
देखिए अपने आप को कि आप कितने रिलैक्स हैं, और आपके सामने जो अदर यू ग्लो देखिए। सब कर रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। ये आप देख सकते हैं, कितना ग्लो कर रहा है। वो अदर यू हेल्दी है, एनर्जेटिक है, यंग है और स्लिम है। देखिए अपने सामने अदर यू को, हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग एंड स्लिम। उसकी पर्सनालिटी पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, उसकी बॉडी से सनसाइन हो जैसा एक ग्लो हो रहा है, बॉडी लव को रेडिएट कर रही है। कितना सुंदर लग रहा है वो अदर यू। आपकी इमेजिनेशन में अदर यू कितना सुंदर लग रहा है। अब आप देखिए अदर यू जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो अपने आप को कैसे हैंडल कर रहा है। माने कि कभी उसको गुस्सा आता है तो वो कैसे हैंडल करता है, कैसे बिहेव करता है, और उस पूरी सिचुएशन में वो कूल है और काम है, एकदम कूल एंड काम है। देखिए अदर यू किसी भी चैलेंज को बहुत आसानी से फेस कर रहा है, किसी भी सिचुएशन को आसानी से फेस कर रहा है। देखिए आपकी बॉडी में कहीं पे कोई लंप है, दर्द है या अनइजीनेस है, वो अदर यू में ठीक हो गई है। वो एकदम हेल्दी है, एनर्जेटिक है। इस अदर यू को देखिए। आप जब अपने ट्वेंटीज में थे तो आप कैसे चलते थे, अपने चलने के तरीके को देखिए। क्या आप ड्रेसअप करते थे, जब उस ड्रेस का कलर देखिए, जब आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपको कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि वाह कितना सुंदर तरीके से चल रहे हैं, क्या कितना प्यारा ड्रेसअप किया है वो इन्होंने। इनका साड़ी ड्रेपिंग का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, इनके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आपकी हेयर स्टाइल की भी तारीफ करी गई है। देखिए अपने आप को अदर यू में, उसको एकदम हेल्दी देखिए। हमारा माइंड हमेशा पेन और प्लेजर के बीच में प्लेजर को चुनता है, इसलिए हमें भी अपने अदर यू में कुछ वैल्यू डालना है कि जब वो अदर यू एकदम हेल्दी हो गया है तो क्या करना चाहता हो। क्या दूसरों की लाइफ को इम्पैक्टफुल बनाना चाहता है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता है, क्या करना चाह रहा है। अभी शिवानी ने हमें अपनी यूनिकनेस से रूबरू कराया। आप भी अपने अदर यू में अपनी यूनिकनेस को देखिए। उस यूनिकनेस से आप बहुत खुश हो रहे हो कि अदर यू वो यूनिकनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए जब आप एकदम हेल्दी हो गए हैं और कहीं जा रहे हैं तो आपको लोग आइकॉन समझ रहे हैं, अपना इंस्पायर समझ रहे हैं, अपने इंस्पिरेशन में लेके आ रहे हैं कि अरे वाह इन्होंने अपने आप को ओवरकम किया है। और लोग तालियां बजा रहे हैं आपकी इस खुशी पे कि आप विनर हैं, फाइटर हैं। देखिए अपने आप को, आपके सामने जो अदर यू है वो आपसे मिलना चाह रहा है। देखिए वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, और आपके और अदर यू के बीच में जो एक बबल है
वो बबल डिसअपियर हो गया। और अब फिजिकली आप लोग अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, स्ट्रेच करेंगे आर्म को, सब अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। और देखिए आपके सामने जो अदर यू खड़ा है वो आपकी तरफ आ रहा है, आते जा रहा है। और हक कर लीजिए उसको, दोनों बाहों में अपने भर लीजिए इसको, अदर यू को। और जोर से अपने आप को उससे कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखिए जो कुछ अदर यू ने सीखा है वो सब आप सीख चुके हो। आपने भी सारी लर्निंग ले ली है। अदर यू हेल्दी है, एनर्जेटिक है, हैप्पी है, लविंग है, काइंडनेस है उसमें। सारी क्वालिटीज अदर यू में है, वो आप में इंटीग्रेट हो गया है। डिसीज फ्री हो गया है, सारे चैलेंजेस को फेस करके बाहर आया है, विनर है, फाइटर है। ऐसे अदर यू को आपने अपने आप में संभाल लिया है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथ को रब करके आंखों पे लगाएंगे। कैसा लगा? एक वर्ड में आंसर देना चाहे तो? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अदर यू एकदम हेल्दी हो गया है? हाँ हाँ, एकदम साइकिल दौड़ा रहे थे बिल्कुल पहाड़ियों में। बिल्कुल। बहुत बहुत। चलिए है, ओवर टू जान शिवानी। थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया थैंक यू। अपने हेल्दी वर्जन को देखकर और अपने फ्यूचर सेल्फ को देखकर। अच्छा, यस। अच्छा लगा। तो अभी सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, कल जो लेटर दी थी मैंने लिखने के लिए, किसकी लिख ली सभी ने? ऐसे ऐसे कब होगा? जानवी मैम का हो रहा है। मैंने लिखी, आधी लिखी, लेकिन उसमें पता है जो, मतलब पीछे मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि मैं ये काम करूंगी तो मैं ये मतलब मुझे ये तारीफ है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं आगे वाले में कैसे लिखूं। मैं पीछे से तो पूरा अपनी लाइफ जैसे 100 ईयर्स की हूँ मैं। मतलब मेरे पहले मेरे संग ये हुआ, फिर मैं धीरे से, मतलब मैंने अपनी इंक्रीजिंग लाइन बहुत अच्छी बनाई। फिर मेरे संग ये हुआ, ये वो कर ली। मैं, मतलब एक अच्छा अपने आप को दिखे कि मुझे लोग ऐसे याद करेंगे, ये कि वो भी किया। लेकिन कुछ बीच में मिसिंग लग रहा है मुझे, वो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आपने किस एज तक का लिखा फिर, इसका मतलब मैंने 100 तक जैसे तो देखा, नहीं लिखा? हाँ जैसे मैं हुई, मतलब मैं बड़ी हुई, शादी के बाद के मतलब है बहुत अच्छी लाइफ थी, ये थी वो थी, सब किया। फिर उसके बाद मुझे कुछ चैलेंजेस आए जिस कारण मैं बहुत नर्वस हुई। फिर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जैसे श्वेता मैम, महेश सर, आप लोग, कुछ ऐसे जिन्होंने मुझे बहुत ग्रोइंग किया, मैं बहुत उन सब चीजों से ऊपर उठी। फिर मैंने अपनी लाइफ को जो इमेजिंग वाला है कि मैं ये करना चाहती थी, मैंने किया। तो उसके बाद से जैसे बीच से मिसिंग हो गया है, वो क्या करें ये नहीं समझ में आ। वो ये है ना, देखिए आधा ये कहाँ गया, ये इधर कहाँ लिखी हम्म। हूँ मैं पेन, उसके आगे का वो मैं वो ही नहीं तो। अच्छा, और किसी ने कहा? अच्छा, महेश सर ने लिखा। महेश सर आप बताइए, आपने क्या लिखा है? अनम्यूट 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 करो, अनम्यूट। मैं बता रहा हूँ, आदत से मजबूर है, बैक बेंचर से बैक बेंचर्स ही है, होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क नहीं किया है। सही है। कितने प्राउडली बोल रहे हैं, हाँ हाँ नहीं किया है। स्कूल कॉलेज में जो करते हैं वो यही करेंगे। हाँ, तो अभी चेंज करना है ना, चेंज करने के लिए तो है। नहीं, ये चीजें चेंज नहीं करना है। बैक बेंचर्स बहुत अच्छा लाइफ था। और नहीं नहीं, बैक बेंचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये अगर आपको कोई काम मिला है जिसमें आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो लिखने में ही, तो वो तो कर दो। बहुत जानता था लिखने का। हाँ, लिखने का आता है, हाँ ये है थोड़ा सा। तो जिसको लिखने का आता है वो रिकॉर्ड कर दो। एक्चुअल में लिखने से होता क्या कि हम फ्लो में चले जाते हैं, बोलने में उतने थॉट्स आपको नहीं आएंगे।
आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, 2-4 लाइनें बोलोगे, अब बोलोगे बस खत्म हो गया, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा।